की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रुतबा रखते हैं, यह अगर आपको देखना समझना है तो सीमांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे की तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। हिंदुस्तान की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या शख्सियत बन गए हैं कि उनके सामने ना तो कोई समीकरण टिक पाते हैं, ना ही कोई सवाल। इसकी ताबीर आपको समझ आएगी बिहार के पूर्णिया में। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे सॉल्ट पर सुन रहे हैं। सॉल्ट का कैमरा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के बाहर है। ये बिहार का सीमांचल का एक ज़िला है पूर्णिया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अपने साथ 36,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी ला रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। भीड़ बहुत भयंकर है और भीड़ अभी उमड़नी शुरू ही हुई है। लगभग 5 लाख लोगों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है, कोई पार्टी का प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में वो दीवानगी नज़र तो आ रही है। लोग बहुत दूर से, लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर से ही पैदल चलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और उससे पहले एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ पर झंडे लूट लिए गए हैं। यहाँ पर बीजेपी के ज़्यादा झंडे आपको नज़र आएंगे नहीं, और तिरंगा झंडा भी लूट कर जो बच्चे लेकर जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बाद में इसको बेचेंगे, 10-20 रुपया कमा लेंगे भैया। यहाँ तो रैली खत्म होगा, झंडा नीचे फेंका रहेगा। ये भी बात है, रैलियों की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन अगर सियासत में किसी के सियासी प्रामाणिकता की पहचान भीड़ होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में सबसे अव्वल हैं। उनके आसपास भी कोई और नेता देश में फिलहाल नज़र तो नहीं आते हैं। अगर भीड़ जुटाने की बात हो किसी एक सियासी चेहरे पर, किसी एक सियासी किरदार पर, मोदी सबसे पहले हैं। आप लोग जीविका दीदी हैं? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से आ रही हैं? आइए चलते चलते। हाँ, सिकंदरपुर पंचायत। तो आज तो पीएम मोदी आप लोग के लिए पैसा भी लेके आ रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अगर मिल ले तो क्या कहिएगा उनसे? क्या कहिएगा अगर पीएम मोदी मिल ले आप लोग से तो क्या कहिएगा? नमस्ते बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नमस्ते बोलेंगे। आप क्या बोलेगा? नमस्ते बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ मांगेगा नहीं, कुछ अपने हिस्से? ये क्या था भाई? बोलो ना, झंडा देखो किसका गिरा है। किसका झंडा गिरा है? लोजपा का झंडा गिरा के भाग गए। अरे लोजपा नहीं है ये। किसका झंडा है ये? किस पार्टी का? उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का झंडा अभी ये गाड़ी फड़फड़ाते हुए गई है और गिराते हुए गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में अपनी मौजूदगी ऐसे तो नहीं दर्ज करानी चाहिए। गजब है भाई। मोदी जी को देखने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम उनका वोटर पुराना है। पुराना है? हाँ। आप कहाँ से हैं? हम कोढ़ा पंचायत से, कोढ़ा ब्लॉक। कोढ़ा ब्लॉक से? हाँ, पंचायत। कितना उम्र हो गया आपका? बढ़िया, हमरा 80-85 हो रहा है। 80-85 साल में इतना धूप में आप मोदी जी के भाषण में आए हैं? हाँ? हाँ, आप तो अभी पूछ नहीं सकते हैं, वर्दी में आप नहीं तो पूछते। मोदी जी से प्रेम है ना? सूरज में झंडा फहराया था, वो चीज हम देखे नजर से। हाँ हाँ, वाह, जाइए आप। मोदी जी मिलेंगे तो क्या कहिएगा? अब वहाँ सुनेंगे। हाँ, अगर आपसे मिल लिए तो क्या कहिएगा? मिलेंगे तो जो बोलना है बोल देंगे। ठीक है। आप कहाँ से आए? दलफोला। इतना दूर से मोदी जी को सुनने आए हैं। हाँ। कितना उम्र होगा आपका? 75 साल। मोदी जी के साथ साथ हैं आप? नहीं, फिट लग रहे हैं आप। साथ हैं तभी तो आए हम लोग, साथ में भाई है मेरा। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब। तो प्रधानमंत्री मोदी जी में क्या खास लगता है आपको? बहुत फैसिलिटी देता है, सब कुछ दे रहा है, गरीब को देखता है, खाता करता सब कुछ देखता है साथ में, तभी तो इसके लिए हम लोग आए हैं। सब कुछ रुपया भेजता है। हाँ। 400 रुपया, 1100 रुपया मिल रहा है। 1100 मिलता है। राशन कार्ड मिलता है, राशन मिलता है, हर चीज़ मिलता है, कोई कमी नहीं है। सब बढ़िया। मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं जलालगढ़ प्रखंड से हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हिंदुस्तान है।
नहीं तो ये पाकिस्तान बन जाता अभी तक। राहुल और तेजस्वी ये सब जो है पाकिस्तान के फेर में हैं, पाकिस्तानी बनाने के लिए। पाकिस्तान कैसे हाँ, बना देता? एकदम बना देता। काहे मुस्लिम लोगों को बसा के बसा के सबको वोट किसका लेता है? उसी लोग को लेता है। अभी बहुत बांग्लादेशिया लोग छूटा हुआ है। इस रैली में भी तो बहुत सारा मुस्लिम लोग आए मोदी जी हैं, को सब सुनने। ऐसा नहीं है। जो वोट खातिर ये लोग जो है रैली तेजस्वी और राहुल किए हैं, ये सब बेकार है। क्या नाम है आपका? सुग्रीव चौहान। सुग्रीव चौहान। सब बढ़िया है? सुग्रीव चा घर पे जी सर। बाल बच्चा सब पढ़ाई लिखाई? सर सब पढ़ता लिखता है। सब पढ़ा लिखाई? हाँ, हमको खेती बाड़ी? एक बाबा लखनऊ में जोगी जी हैं, हाँ। कल एक शंकराचार्य बोल रहे थे जो ये पूरे मिनी पाकिस्तान बनेगा। शंकराचार्य कह रहे थे हाँ। यूपी को लेके कि हाँ, मिनी पाकिस्तान बने। मिनी पाकिस्तान वो सही बोल रहे थे। कहाँ पे देखे ये खबर आप? ये हम टीवी में देखें। टीवी में देखे? हाँ कल। ये हिंदुस्तान है। टीवी देखते हैं आप पूरा ना? हाँ, पूरा देखते हैं। टीवी देखिएगा तो बढ़िया से सब चीज़ समझ में आएगा। इसलिए टीवी और बिना टीवी अंतर आप समझ रहे होंगे। खैर, नीति आयोग की रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है और ये रिपोर्ट जो है हाँ कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं। हाँ। देखिए कोई काम कराने जाते हैं ब्लॉक में चाहे थाना में, घूस बहुत ज़्यादा लगता है। ये चीज़ जो है ना सरकार रोक लगा रही है। बताइए तो। कोई काम कराने अभी तो जाते- रहते ना आप बोले कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए है भ्रष्टाचार भी ना। मोदी ऐसा आदमी यहाँ देना जोगी ऐसा टाइट आदमी। अच्छा, आप कह रहे हैं योगी जी जैसा टाइट आदमी चाहिए ना? हाँ, वो टाइट आदमी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार से नहीं चलने वाला है। चाहे इनको वो रख दे, क्या नाम है इनका, सम्राट चौधरी को बना दे मुख्यमंत्री। हाँ, घुसखोरी खत्म हो जाएगा। हाँ, उसमें टाइट आदमी चाहिए। बूढ़ा बुजुर्ग से नहीं बुरा चलेगा। शरीर पर पीएम मोदी जी का शेर है, शेर मोदी शेर है। और शेर जब चौकीदारी करता है हाँ। तो दुनिया वालों को समझ में आ जाती है उसी का। शेर को जब गुस्सा आता है ना, उसी का नाम है सर्जिकल स्ट्राइक। मेरा नाम मनोज चौधरी है, कोड़ा से आ रहे हैं। मनोज, आपने नाम बताया। मनोज साहब जो है वो बहुत वो कहता है बिहार से मीडियम कहते हैं कौन कंगाल कौन से कांग्रेस, कौन से कंगाल कौन से कांग्रेस। जा रहे हैं क्या अंदर? हाँ अंदर जा रहे हैं। तो भयंकर भीड़ है, सब लोग हाँ बाहर आ रहे हैं, आपको क्या नहीं कहेंगे? बाहर आ रहे हैं, कुछ आदमी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कम से कम 200-300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ मंच अब उसकी तो देख ले हमने। उसकी तो अंदाजा नहीं है। नहीं, हमें पता है। हम हाँ, इतना नहीं है। जानते हैं करोड़ों की बात हम ये करोड़ों की संख्या जनसंख्या सैलाब है, हम ये जानते हैं। 3 लाख तो जरूर लगभग आदमी मन जुट गए। हाँ पहुंच गए हैं, ज्यादा ही होंगे। 3-4 लाख लोग हाँ 3-4 लाख से कम नहीं होंगे जो आए हैं मोदी के नाम पर। आप लोग क्यों आए? हम लोग देखने आए मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होगा तो इतने लोग आ जाएंगे। कहना आएंगे उनके हिसाब से हम लोग देखने आए हैं, उनके हिसाब से हम लोग चलते हैं। अच्छा क्या लगता है आपको? अच्छा क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल में? अच्छा सबसे बढ़िया क्या हुआ है सीमांचल के लिए? आप लोग तो सीमांचल से है ना? हाँ सीमांचल तो से क्या हुआ है बढ़िया काम सबसे शानदार? सब जगह गली गली रोड बन गया है। कार्यक्रम उनका बढ़िया लगा। सब कार्यक्रम बढ़िया है। हनुमान बनने और इसके अलावा और भी है, मेडिकल बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। मेडिकल का तो पोल खोल के चले गए तेजस्वी यादव। नहीं तो हुआ तो आप मान लीजिए कि देखिए 100 में 1% यदि कहीं गड़बड़ हो, 100% कोई नहीं वो वीडियो देखे हैं आप? पूरा का पूरा वीडियो ही गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ है तो वह जो है वह मन प्रायोजित है उनका, यह है बदनाम करने के लिए। स्थितियाँ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये नहीं। देखिए जो नहीं है वो कहना चाहिए। ठीक है। मोदी जी आ रहे हैं, 5 लाख लोग उनको सुनने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये जिम्मेदारी उनके प्रति और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सीमांचल के लोग इतना आ रहे हैं। नहीं कर सकते हैं, सब जगह मोदी नहीं कर सकते हैं, वह हमारी जिम्मेदारी है और लोगों की जिम्मेदारी है। मंगल पांडे नीतीश कुमार ना ठीक है। पहले कई तो हॉस्पिटल था, ये पहले बताइए हॉस्पिटल कौन जर्जर स्थिति में था? ईटा था, कोई दीवार नहीं था, प्लास्टर नहीं था, सब जगह थूका लगता था, कुछ नहीं था। और अभी आप देखिए चाहे जो भी हॉस्पिटल हो, हमारे कोढ़ा में, हम कोढ़ा के हैं, कोढ़ा का हॉस्पिटल जाके देखिए कितना चमचमाता हुआ लग रहा है। और हाँ, जहाँ तक व्यवस्था की बात है, जी हाँ सर, इसलिए हम लोग मोदी जी ने जो किया है ना, वो हम लोग के सोच से भी परे है। लोग तो यही सोचता है कि साला दाना मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए, कुछ दवाई मिल जाए,
लेकिन मोदी जी ने वो किया है। आप देखिए, पहला तो आप एयरपोर्ट देखिए, ये 4 लाइन रोड देख लीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्या? 100% मिलेगा? वर्ल्ड का फेमस प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड का फेमस। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मिलेगा इस बार पैकेज क्यों मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य को आप लेते क्या है? कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, तो अब विशेष राज्य और क्या? ये सब है बिहार में। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सनी बन रहे हो? गए थे, बहुत परेशानी हैं? बहुत परेशानी हो रहा किस क्लास में पढ़ते हो? है। 12th में। आगे क्या करना है? वरना नौकरी तो नहीं मिलेगा, कोई अपना धंधा करना है बस। नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? मिल नहीं रहा ना। देखे हुए हैं, बड़ा बड़ा आदमी सब मिला नहीं है इसको, तो हमको कैसे मिलेगा? क्या नाम है तुम्हारा? आशिक आलम। आशिक आलम। बाकी तुम्हारे घर के आसपास के लोग सब क्या नौकरी वोकरी में है कोई? नौकरी कोई नहीं है, या घर के आगे में इतना कीचड़ है, कीचड़ ठीक नहीं हो तुमको रहा क्या है। लगता है तुम्हारे इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि पिछड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ में आगे नहीं है। मोदी की दीवानगी तो है, ये तो समझ में आ रही है, लेकिन साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीकरणों से और सवालों से कितने इतर है, कितने अलग हैं, क्योंकि ये वो सीमांचल का इलाका है जो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब इलाकों में दर्ज है। जो 206 जिले नीति आयोग ने 2006 में दर्ज किए थे कि ये पिछड़े जिले हैं, उनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज बादस्तूर अपना जगह बनाया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके आपको इन किसी भी चीज़ों की कसक इस वक्त पूर्णिया में महसूस नहीं होगी। सभी मदमस्त हैं, सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है। लोग कह रहे हैं कि हम एक बार मरने से पहले पीएम मोदी को देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर सियासी फिजा का आलम है। गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी भी प्रशासनिक अमला यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि 4 जिले की भीड़ यहाँ पर पहुंची है। माहौल देख के कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। बस एक बात समझ में आएगी कि इस विधानसभा चुनाव सीमांचल में लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। वैसे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा से रहता है आदमी। हाँ, तो फिर क्या समस्या? कुछ समस्या, पलायन वलायन कोई समस्या? आपका बाल बच्चा सब कहाँ बाहर कमाता है क्या? कमा रहा है, बाहर भी, घर में भी है। बाहर भी कमा रहा है? हाँ जी। क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी? न वैसे रुकिए। काम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? जगदेव सदा। कहाँ से हैं आप? सिकटी पंचायत से, सिकटी विधान से। सिकटी विधानसभा? हाँ। अररिया सिकटी? हाँ, अररिया से। वहाँ से आ रहे हैं? हाँ, कुर्सा काटा बोलो। सिकटी का हाल क्या है? ठीक है। आपदा मंत्री है ना विजय मंडल जी? आज उधर हम देखे थे, 1-2 बस्ती गए थे हम। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, अब वही हम पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? कुंदन केसरी। हम वही पूछ रहे हैं केसरी साहब की मोदी जी आ रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम है और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जीरो क्या ऐसे? हाँ, शीशो बारी 3 किलोमीटर, पूरा रोड भरा हुआ है। वो तो हम देख ही रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स में भीड़ किसी की प्रामाणिकता तय कर देगा तो मोदी जी से बड़ा कोई नहीं है, कभी नहीं रहेगा, ये तो हम कह रहे हैं। और ये कोई पैसा देकर भीड़ नहीं है, ये पैसा देकर भीड़ नहीं है, ये दीवानगी का भीड़ है। मोदी जी की प्रति दीवानगी उसका भीड़ है। और सब जो पार्टी है पैसा देके भीड़ मंगाता है। नहीं, राजनीति जो है ना, कभी भी पैसा देके इतना भीड़ नहीं मंगा सकता है। इसके लिए बहुत भयंकर विचारधारा पे चोट करना पड़ेगा, तभी लोग आएगा। मोदी जी तो मास्टर है इसमें। हम ये कह रहे हैं कि सीमांचल को लेकर आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं 36,000 करोड़ रुपए, और देखिए इस बार बहुत अच्छा चीज सब सीमांचल के लिए। ट्रेन आया है जो बनी से चलेगा दानापुर तक, ट्रेन में चलेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग भी चलेंगे। और क्या एक कोई इशू लग रहा है कि जो सीमांचल में जल्द से जल्द होना चाहिए, चाहे फैक्ट्री हो, पलायन हो या शिक्षा? ये सीमांचल में जो है ना, हाँ, थोड़ा बेरोजगारी का दिक्कत है, लेकिन वो जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्री अभी तक बैठा नहीं है। अगर वो फैक्ट्री का काम हो जाए तो और भी काम रोजगार मिल जाएगा सीमांचल में।
सीमांचल का और उदय होगा। अब आप लोग, हमको लग रहा है आप ही लोग से सवाल पूछना चाहिए, बाकी लोग से पूछते तो अकबका जाते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट आया है इसी साल, पिछले साल 2024 में, सब आदमी पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य अपना बिहार, 36% आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में यानी कि गरीबी में, और उसमें भी 4 सबसे गरीब जिला अपना सीमांचल, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। क्या कहेंगे फिर इसको, ये तो विरोधाभास हो गया। नहीं, वो पहले था। सोच है ये। नहीं, पिछला नीति आयोग का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। आयोग का जो रिपोर्ट है ये है 2014 से पहले का। नहीं, अच्छा 2014 से पहले का रिपोर्ट है। 2014 के बाद वो आज पूर्णिया जितना विकसित किया है वो 2014 से पहले विकसित नहीं था। यही तो कह रहे, यही तो पैराडॉक्स इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं विडंबना, कि विकास होने के बावजूद भी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज अभी भी गरीब जिलों की श्रेणी में आता। समझिए कितनी गरीबी रही होगी पहले। तो ये जो है ना प्रोपगंडा है विपक्ष का। ये प्रोपगंडा है, और ये कोई भी जो आप जो बोल रहे हैं पिछड़ा है, तो आप ठीक से सर्वे कीजिए जाके। नहीं है ना, आप ठीक से सर्वे कीजिए, कहीं पर भी आप नहीं देखिएगा कि लोग भूखे मर रहा है और ना ही कोई गरीबी रेखा से नीचे है। तो सब चंगा है, सब चंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी साल अपने 7वें दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं, और सीमांचल के पूर्णिया में उनका ये दौरा बहुत मायनों में खास है, क्योंकि पिछले 6 दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जितनी भीड़ जुटी थी उससे कहीं गुना ज्यादा लोग सीमांचल में, पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने पहुंचे हैं। जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत अनूठा जवाब लोगों का मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को देखा नहीं है, एक बार मरने से पहले मोदी के दर्शन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत के दरवाजे पर अपनी इतनी बड़ी मूर्ति बना रखी है अब कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर इस भीड़ के क्षेत्र में, या कह दें कि भीड़ की परिकल्पना में पछाड़ना बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि जब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं तो अपने साथ 36,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ पहुंच रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होना है, टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। ये वो एयरपोर्ट है जिसकी मांग बहुत लंबे समय से सीमांचल के इलाके के लोग करते आ रहे थे। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इन तमाम इलाके के लोगों को सहूलियत होने जा रही है। इसके अलावा कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके तहत इस इलाके के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। कोसी का जो ज़्यादा पानी होता है बाढ़ के समय में, उसको मेची नदी में महानंदा बेसिन में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार लेकर आ रहे हैं, तो कई मायनों में उनका ये 7वां दौरा बिहार में खास नजर आ रहा है। ऐसा दिलदार बाप नहीं आया कभी। अब फिर लोग जो बोल रहा है कि बिहार में फिर लोग सबको विकास से नहीं पहुंचा है, गरीब है लोग अभी भी बिहार में। कौन बेटा को खर्चा नहीं देता है? मोदी सब बेटा को खर्चा देता है। मोदी सबका बाप है, मोदी सबका बाप है। हाँ, हम सबका बाप। हाँ जी, सबको राशन देता है तो सबका बाप न है, सबको राशन देता है कि ये बात बस। जो राजा भी है वो भीख मांगता है उसके दरवाजा में। राजा 50 बीघा जोतता है फिर राशन उठाता है। काहे उठाएगा गरीब का हाथ? आपका क्या नाम है? सुरेश दास हमारा नाम है। सुरेश दास जी कह रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े लोग भी राशन ले रहे हैं। हाँ जी, मोदी जी का। मैंने 50 बीघा जोतता है फिर राशन उठाता है। क्यों? निसहायक का ना राशन है, निसहायक का राशन है, वो खाता है मोटका साहब। इतना दूर से क्यों आए हो मोदी जी को देखने के लिए आए? क्यों भाई? आज तक उसका जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, तो गरीब के लिए जो सुरक्षा के लिए कर रहा है। अभी कोई नॉर्मल आदमी देखेगा बोलेगा उसको पैसा देके बुलाया गया। नहीं, पैसा देके नहीं, कुछ नहीं, मोदी के देख के लिए, मोदी के लिए दिखाना था। तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अपने अकेले आए हो? हाँ, आज दोस्त यार भी आया है। दोस्त यार भी आए हो? कितने आए? 10 ठो आए। मोदी के हर कार्यक्रम में जाते हो क्या? हर कार्यक्रम। इससे पहले बिहार में जहाँ जहाँ गए हो तहाँ जाते हैं, जहाँ न्यूज मिलता, खबर मिलता, तहाँ चल जाते हैं देखने के लिए। कहाँ गए थे इससे पहले? बनारस भी देखे हैं मोदी को। मोदी जी यहाँ सब लोग कह रहा है भगवान बन गए। भगवान है वो, है गरीबों का मसीहा हो, दाता है। आदमी भगवान हो सकता है क्या? ये भी भगवान है, भगवान का दूसरा रूप है। नेता भगवान थोड़ी बनता है। नेता बनता है सबका गरीबों के लिए शिक्षा अच्छा कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया की सभा में भीड़ बेकाबू होती जा रही है, एकदम दीवानी। आप तस्वीरें दिखाइए ज़रा सुधांशु। मतलब ऐसी स्थिति है कि भगदड़ मच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर फिर भी लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो रास्ते उनके लिए बनाए गए हैं वो रास्ते कम पड़ रहे हैं उन लोगों के लिए। इतनी बड़ी क्यों इतना संख्या में पहुंच गए हैं कि सब कुछ खराब हो गया है। क्या करेंगे यहाँ भीड़ में? मोदी जी का दीवानगी इतना ज़्यादा हो गया क्या? इतना भीड़ में काहे पहुंच गए हैं? मोदी जी को देखना है। भीड़ में पहुंचेंगे नहीं, डर जा रहे हैं माइक देख के। लेकिन मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए ये देखिए पागल हुई पड़ी है भीड़। मतलब इस दृश्य को अगर कोई देख ले तो वो एक पल को हतप्रभ हो जाए कि क्या लहर है प्रधानमंत्री मोदी की सीमांचल में। शायद ये कारण भी है कि तेजस्वी यादव जो पिछले 6 दौरे में बिहार में पीएम मोदी के दौरे में सड़क पर नहीं थे, सिर्फ एक्स पर थे, वो पूर्णिया पहुंच गए। 2 वीडियो साझा किया है इसी पूर्णिया से। इसी मंच के पास से एक तस्वीर सुबह निकल कर आई, वो सकलपुर पंचायत चले गए लोगों से बातचीत करने के लिए। इससे पहले 13 तारीख की रात में जीएमसीएच पहुंच गए पूर्णिया के खस्ता हाल दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल का। लेकिन बावजूद उसके भीड़ को देखिए, जो वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है, जो बिजली का दाम घटाया गया है, मतलब माफ़ किया गया है बिजली का बिल, माफ़ कीजिएगा, इन सब चीज़ों पर लोगों की दीवानगी अब ज़्यादा बाहर आ रही है। हालांकि पीएम मोदी अपने आप में थोड़े से पॉलिटिकल कल्ट तो है कि जहां पहुंचते हैं वहां एक भीड़ अपने पीछे ले आते हैं कि जैसे मोदी आए हैं तो कौन आ गए हैं। यही हाल सीमांचल में भी है, पूर्णिया में भी है। दिखा दीजिए ज़रा तस्वीरें सुधांशु। क्या कैसे आए? पैदल? हाँ पैदल आए, हम लेके आए। इतना परेशान होके आए हैं? हाँ। पानी वानी, खाना पीना, नाश्ता पानी का व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं है। फिर काहे आ गए? घर में ऐसे पानी पीते पीते रास्ता पैड़ा में चला आए। घर द्वार में सब कुछ छोड़ के आ गए? हाँ, काहे? मोदी जी को देखने? हम मोदी जी को देखने आए। हम लोग को सड़क नहीं बनाते मोदी जी, इसीलिए आए बोलने के लिए। मोदी जी सड़क नहीं बनाते इसलिए आए हैं? हाँ, इसीलिए कहाँ बना रहे सड़क? हम लोग गाँव गाँव बस्ती बस्ती कहाँ बना रहे? खाली दारू बंद कहाँ करता है? दारू भीड़ी छोड़ दिया है, गुड़ वाला दारू। इंग्लिश चालू करेगा तो जिसका पैसा है पिएगा, नहीं है नहीं पिएगा। देसी चल रहा है? हाँ, अभी देसी चल रहा है। क्या चल रहा है? मरने के लिए चल रहा है। सवाल सही है। अभी जाइएगा, अंदर जाइएगा? हम नहीं जाएंगे। भयंकर भीड़ है ना? हाँ, भयंकर भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। नहीं। लेकिन कोई नेता मिलेगा तो बोलिएगा ही बात। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी, सही बात बोल रही थी। अंदर नहीं जाइएगा, यही बैठिएगा। अंदर जाने का जगह ना है, कैसे जाएगा? कते से लाए? सब जीविका दीदी छे की? सब जीविका दीदी हैं? कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। पूर्णिया, कटिहार, भवानीपुर, पूर्णिया ना? आप लोग को अंदर जाने नहीं मिल रहा है क्या? जगह नहीं है? भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। वही तो बैठ रहा है, देख कर यहाँ बैठ गया। पानी भी नहीं है? नहीं है। जीविका दीदी हैं सब जीविका दीदी हैं। प्रोग्राम है आज, 500 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जीविका दीदियों के खाते में डालने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना, पीएम मोदी के कार्यक्रमों का स्केल और डिज़ाइन इतना बड़ा होता है कि जो अनुमानित लोग होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं। स्थितियाँ उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पूर्णिया में फिलहाल वही सिचुएशन है। बहुत बड़ी भीड़ आई है, बहुत बड़ी भीड़। यकीन मानिए आप, एक बार फंस जाएंगे आप भीड़ में तो लगेगा कि कहाँ भाई मेरा चप्पल बचेगा, मेरे कपड़े बचेंगे कि नहीं। भयंकर भीड़ है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अब NH 27 पर ही बैठ गए हैं। जीविका दीदी भी हैं, बहुत सारे आम लोग भी हैं। नहीं जाइएगा अंदर, बहुत भीड़ है ना सर। अंदर गए सर, बहुत भीड़ है, गरम से निकल गए। भयंकर भीड़ है, बहुत भयंकर भीड़ है। कितना लोग आया होगा? करोड़ों लोग होगा सर। उतना जगह जब नहीं है, खड़ा रहने का जगह नहीं है। बहुत ज्यादा है भीड़, तब निकल गए। बहुत ज्यादा लोग, तो भीड़ के लिहाज से तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यक्रम सफलतम सफल है, सफलतम सफल ना। गरम से कमरा लगता, भीग गया, प्यास लग गया, निकल गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचने वाली भीड़ की तस्वीरें हैं। वो भीड़ जो ये बता रही है कि बिहार के सीमांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कम नहीं हुआ है। ये भीड़ कैसे पहुंची है, इस भीड़ को लाने में कितना मेहनत हुआ है, कितना खर्च हुआ है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन ये भीड़ इतनी गर्मी में भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंची है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से कि चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा है और चुनाव के सबसे नज़दीक का दौरा है। ये वो वक्त है जब वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ के बाद
एनडीए के सामने अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ गई थी। ऐसे में अगर पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 5 लाख से ज़्यादा लोग जुट रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये सीधा सीधा शक्ति प्रदर्शन है। ये बताने की कोशिश है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में जितनी भीड़ों को लेकर चल रहे हैं उस भीड़ का कई गुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देखने और सुनने पहुंच सकता है। यही पूर्णिया की इस रैली से साबित होता नजर आ रहा है।